बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे लाल लोबिया, जिसे राजमा भी कहा जाता है। ये ग़िज़ाइयत और आयरन से भरपूर होते हैं। चले आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कढ़ाई में मैंने डाला है आधा कप ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें साबुत मसाले डालेंगे। साबुत मसालों में मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची ली है और 2 पीस तेज़पात के लिए है। ये इसमें डालकर हम कड़कड़ाएंगे। यहाँ मैंने 2 बड़ी प्याज ली थी, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये इसमें डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, प्याज के पेस्ट को भून लिया है हमने। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। 2 मीडियम टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है, ये इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं, पर पेस्ट डालने से ग्रेवी अच्छी बनेगी। अब जी, टमाटर के पेस्ट को अच्छी तरह से भूनना है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और टमाटर अच्छे से भून जाए। ये देखिए, टमाटर भून चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब बारी आ जाती है इसमें पाउडर मसाले डालने की। मैंने बहुत ही सिंपल से मसाले यूज़ किए हैं इसमें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगी इसमें। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे। हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। अब बस इन मसालों को हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मसालों को भूनेंगे। मसालों को जितना अच्छी तरह से भूनेंगे ना, उतना ही टेस्ट निकल कर आएगा। मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह से भून जाए। चलिए जी, मसाला भुन चुका है। ये देखें, ऑयल सेपरेट हो चुका है। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है इसकी। इस स्टेज पर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। मैंने हाफ केजी लाल लोबिया लिया है। इसे अच्छी तरह से धोने के बाद ओवरनाइट इसे पानी में सोक कर दिया था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डालने के बाद बॉयल कर लिया है। ये देखिए, इतना बॉयल करना है, फुल गले हुए होने चाहिए लोबिया। अब लोबिया को इसमें डाल देंगे और मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लाल लोबिया का सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। जब मसाला मिक्स हो जाएगा ना लोबिया के साथ, तो इसमें 1 गिलास गर्म पानी डालेंगे ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसे पकाऊंगी ताकि ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से मज़ेदार सालन तैयार है। अब आखिर में इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और इसे मिक्स करूंगी। अब मैं मैशर से लोबिया को थोड़ा सा मैश कर दूंगी ताकि ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आए और ग्रेवी थोड़ी सी थिक तैयार हो। अब सबसे आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगा और इसे कवर कर दूंगी और चूल्हे को बंद कर दूंगी ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो लीजिए, मज़ेदार लाल लोबिया का सालन तैयार है। मेरे घर में इसे चावल के साथ सर्व किए जाते हैं, इसलिए मैंने ज़ीरा राइस बनाया है। आप इसके साथ रोटी चपाती भी बना सकते हैं, पर चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी? मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।